लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे, बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है, तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा। नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। स्वयं सहायता समूह वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। जो हम लोगों को आया था 2005 में, तो बाद में उसके पहले उन लोगों की जो सरकार थी, तो जो सरकार उनकी थी तो क्या हालत था उनका होता था अंतिम में, सबसे बाद में 2005 वाले साल में जो उनका हुआ उसमें कितना हुआ, 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए उसके बाद उसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहे और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़ रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने बहुत बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को काफ़ी सहयोग मिल रहा है, बिहार के विकास में केंद्र सरकार काफ़ी मदद कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि चाहे वो पिछला बजट हो या ये बजट हो, उसमें बिहार को वहाँ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि कैसे जो इस साल का आम बजट था उसमें भी बिहार में चाहे वो मखाना बोर्ड का गठन हो या फिर आईआईटी का विस्तार हो, इन तमाम चीज़ों पर केंद्र सरकार ने ध्यान दिया। साथ ही उन्होंने जो 2005 के पहले है उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि 2005 के पहले कुछ हुआ था जी बिहार में। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जो लालू यादव की सरकार थी, जो आरजेडी की सरकार थी, उस पर निशाना साधा है। इसके अलावा कैसे उन्होंने बिहार में जीविका को शुरू किया उसका भी जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के बाद हमने जीविका की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की उस समय की सरकार का भी जिक्र किया और कहा कि जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी वो हम लोग से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में अमित शाह के सामने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो संख्या है यहाँ, तो जितनी संख्या हम लोगों ने बनाया है उससे भी ज्यादा आज यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आज के कार्यक्रम में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण लाभुकों को किया जा रहा है। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय स्वागत करता हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है और जिससे सहकारिता से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को बधाई देता हूं, ये सब काम जो इन्होंने किया है। और वर्ष 2024 में क्या क्या काम भी हो गया है बिहार केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार के गठन में प्रस्ताव प्रस्तुत बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क,
उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा पुनः वर्ष 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों का विकास की घोषणा हुई है। अब इसके साथ ही जो अभी हुआ है विकास और तेजी से होगा, अब वो तो होगा ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हाल में ही आप तो अभी देखे होंगे सारा सब कुछ न्यूज में, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट, पहला है कोसी मेची रिवर टिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है पटना आरा सासाराम फोरलेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सब जो तीनों काम हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए भी हो रहा है। अब हमारी सरकार जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था, ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन्होंने किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोग पटना में कुछ लोग इंतजार कर दिया था, वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा, लेकिन आप देखिए हम लोग मिलकर और कितना काम जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिलकर के सारा काम कितना तेजी से किया और कौन कौन काम नहीं किया। आप जानते हैं जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था तो क्या किया हम लोगों ने? कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया, तो 8,000 से 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हमने बंद की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। तो एक एक तरह से फिर आप जानते हैं कि किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और हर तरह से काम हो रहा है। और फिर आप देखिए शिक्षा का काम नहीं, तो शिक्षा का सारा काम हम लोगों ने करवाया और शिक्षकों की बहाली बहुत की गई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया तथा इसके लिए अस्पतालों में दवा और इलाज सबका इंतजाम हुआ। और आप जान लीजिए कि 2006 में हम लोगों ने क्या किया था, पंचायत जानते ही न है,
एक एक बात याद रखिए। पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे? कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर के किए थे, एक एक काम किया है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि ये सब तो हम लोग कर ही दिए, और उसके बाद सब तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में, तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह बनाया और सभी महिलाएं उसमें थी, और उसका नाम हमने जीविका दिया। और उसके बाद हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका, और हमने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। और उसके बाद जो केंद्र में कांग्रेस वाला सरकार था, उसके तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं था, खिलाफ नहीं था। लेकिन एगो मंत्री आए और यहाँ पर आकर के देख रहे थे, देखे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह बहुत हो गया, तो ऐसे ही बात की। हमने कहा कि हमने तो अब महिलाओं का जीविका नाम दिया। तो जानते हैं उसके बाद उन लोगों ने पूरे देश भर में आज जीविका भी कर दिया। तो आप समझ लीजिए, बिहार में जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया, जीविका और जीविका दीदी नाम दिया, अब देश भर में भी आज जीविका उस समय हो गई। तो सब तरह से कितना काम हुआ है। और आप जानते हैं कि जब उसकी जो हम लोगों ने कितना काम किया, स्वयं सहायता समूह का 10,63,000, और जो हमने जीविका नाम दिया उन लोगों को जीविका दीदियां कहा, और उनका हुआ 1,35,00,000। और इधर फिर जो सरकारी इलाका में भी नहीं कुछ हो रहा था, तो अभी हम लोगों ने इसी बार तय कर दिया कि अब सरकारी इलाके में भी स्वयं सहायता समूह और उसका नाम जीविका अब बहुत शुरू हो गया है। अब शहरी क्षेत्रों में 36,000 हुआ है। अभी काम बहुत तेजी से चल रहा है, अभी तो शुरुआती हुआ है। और 3,80,000 जीविका दीदियां भी उसमें आई हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में सब लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर राज्य सरकार में पूरे तौर पर काम किया है। अब आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी काम था, आई भी जान लीजिए, जो हम लोगों को आया था 2005 में, तो बाद में उसके पहले उन लोगों की जो सरकार थी, तो जो सरकार उनकी थी, तो क्या हालत था उनका होता था अंतिम में, सबसे बाद में 2005 वाले साल में जो उनका हुआ, उसमें कितना हुआ? 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए उसके बाद उसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहे, और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़ रुपया। तो सोच लीजिए कि पहले कौन काम करता था। लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है। तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। और आज आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, तो इनकी बात को ध्यान में रखिए। और एक एक चीज जो पूरे तौर पर पूरे बिहार को और केंद्र का भी मदद है, उसके चलते सब दिन के लिए मदद करिएगा ना जी। हाथ में बताओ, पूरा बोलो ऊपर वाला। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद।
और इतनी बड़ी संख्या में आप सब हैं, तो आप अंत में मुझे कहना है कि बिहार के विकास में वर्तमान केंद्र सरकार का, जो हमने आपको बता दिया, पूरा सहयोग मिल रहा है और राज्य सरकार के अपने प्रयासों तथा केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और विकास कार्य बहुत कुछ होगा। इसीलिए हम तो पहले आपको बताए हैं, इसीलिए आप लोगों कहा इन सब चीजों को याद रखिए। और ये सब काम इनकी तरफ से इतना ज्यादा किया गया है, इसके लिए मैं पुनः आपको यहाँ पर आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। और आप सब लोग जो उपस्थित हैं, आप सब का भी मैं स्वागत करता हूँ, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आपने हाथ उठा करके बता दिया कि अब बिहार को और केंद्र को इतना ज्यादा एक साथ जो आप मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी, तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या क्या जिक्र किया, नीतीश कुमार ने किस तरह से जो अमित शाह हैं उनकी तारीफ की या केंद्र सरकार की तारीफ की। फिर जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने है उसको लेकर के भी तैयारियां शुरू हैं। और ये जो अमित शाह का दौरा है, इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के ये ताना बाना बुना जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटी। शुक्रिया।